हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर कर रहे थे CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पार्ट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि CSS प्रोवाइड अस विद वेरियस फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ विच फैसिलिटेट इन सेटिंग द अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। कह रहे हैं CSS क्या करता है, हमें बहुत तरह की फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है जो क्या करती हैं, किसी भी इंडिविजुअल टेक्स्ट की जो है अपीयरेंस को चेंज करने में हेल्प करती हैं। चाहे वो फ़ॉन्ट स्टाइल हो या उसका साइज चेंज करना हो या उसका वेट चेंज करना हो। द CSS फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज इंक्लूड फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्ट्रेच एंड फ़ॉन्ट वेरिएंट। तो कह रहे हैं कि CSS की जो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। फ़ॉन्ट फैमिली होती है, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, फ़ॉन्ट वेट होते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, फ़ॉन्ट का स्ट्रेच होता है और फ़ॉन्ट के वेरिएंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है। देखिए, कह रहे हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली स्पेसिफाइज द प्रेफर्ड चॉइस फॉर द फॉन्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन ए वेब पेज। कह रहे हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, हमें स्पेसिफाई करती है कि हमें प्रेफर्ड चॉइस किस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए अपने वेब पेज के लिए। इट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ फॉन्ट फैमिली नेम फॉलोड बाय जेनरिक फैमिली नेम्स ऑल सेपरेटेड बाय कैमरास कॉमास। कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारे फॉन्ट फैमिली नेम्स होते हैं जिसके अंदर जेनरिक फैमिली नेम भी होते हैं और इन सबको हम अलग कैसे करते हैं, कॉमास की हेल्प से। द जेनरिक फैमिली नेम इज़ ऑप्शनल। जो जेनरिक फैमिली नेम होंगे वो क्या होंगे, ऑप्शनल होंगे, बट इट इज़ एडवाइजेबल टू ऐड इट एज अ लास्ट वैल्यू इन द लिस्ट। पर हमें इस मेन क्या है कि जो जेनरिक फैमिली नेम होते तो ऑप्शनल, पर एडवाइस दी जाती है कि आपको इनको लास्ट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इफ़ द ब्राउज़र डज नॉट हैव द स्पेसिफाइड फ़ॉन्ट नेम, अगर आपने जो फ़ॉन्ट नेम यूज़ किया हुआ वो आपके ब्राउज़र के अंदर नहीं है तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली का जो फ़ॉन्ट होगा उसको उठा लेगा। कि दिस प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट टू वैल्यू, ये प्रॉपर्टी जो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज हैं जो मेनली हैं दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करती है, टू वैल्यूज़ को। सबसे तो पहला है फैमिली नेम। द नेम ऑफ ए फ़ॉन्ट इज़ इट्स फैमिली नेम लाइक जॉर्जिया, हेल्वेटिका, एरियल। कह रहे कि जो नेम होगा फ़ॉन्ट का वो क्या कहलाएगा, उसका फैमिली नेम कहलाएगा। उसके बाद जेनरिक फैमिली, कह रहे जेनरिक फैमिलीज आर ग्रुप्स ऑफ फैमिली नेम्स दैट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल कर्सिव, मोनोस्कोप, सैंस सेरिफ एक्सेट्रा। कह रहे कि जो जेनरिक फैमिलीज हैं वो क्या है, फैमिली नेम का ही एक ग्रुप होता है, इनकी यूनिफॉर्म अपीयरेंस दिखाता है। और एक एग्जाम्पल है जैसे कि कर्सिव, मोनोस्कोप और सैंस सेरिफ एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया हो, देखिए, फ़ॉन्ट फैमिली, फैमिली का नाम, और जेनरिक फैमिली। तो यहाँ पे हम यूज़ कैसे करेंगे इसको, फैमिली नेम लिख दिया हमने, नेम ऑफ द डिज़ायर फॉन्ट। जेनरिक फैमिली में क्या होगा, सेरिफ, सैंस सेरिफ, कर्सिव और फैंटेसी। और इसका एक नीचे एग्जांपल दिया हुआ देखिए, पी पैराग्राफ के अंदर इसने फ़ॉन्ट फैमिली क्या लगाई, फ़ॉन्ट फैमिली तो लगा दी इसने एरियल, वर्धना। और जो सैंस सेरिफ क्या है वो किसका आ गया, जेनरिक फैमिली का। ये तो है इंटरनल स्टाइल शीट अगर लगानी हो हमें। अगर हमें इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ करनी हो तो वहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इनलाइन स्टाइल शीट के अंदर पी स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, हमने फैमिली का जो उसका स्टाइल है वो दे दिया, मोनोटाइप, कॉर्सिविया, कॉमिक सेंस और कर्सिव। ये यहाँ पे जेनरिक भी आ गया और दूसरा भी आ गया। आगे अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल द ब्राउजर विल फर्स्ट ट्राई द फर्स्ट फॉन्ट फैमिली मेंशन इन द लिस्ट। कह रहे कि सबसे पहले क्या करेगा, इन एग्जांपल के अनुसार जो ब्राउज़र है वो सबसे पहला जो इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली दिया हुआ है उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा। इफ़ नॉट अवेलेबल, अगर वो ब्राउज़र के अंदर है ही नहीं तो फिर वो क्या करेगा, सेकंड ऑप्शन पे चला जाएगा। अगर इफ़ नन ऑफ द फैमिली, अगर इनमें से कोई भी फैमिली है ही नहीं तो वो ब्राउज़र क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो जेनरिक वैल्यू दी हुई है, जेनरिक फैमिली नेम दिया हुआ है उसको उठा लेगा। तो इसीलिए जेनरिक फैमिली को देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जेनरिक फैमिली नेम नहीं देंगे तो ब्राउज़र में अगर आपके जो सिंपल फैमिली नेम नहीं है तो वो फिर कोई भी शो नहीं करेगा आपको फैमिली का नाम। इसलिए जेनरिक फैमिली नेम देना बहुत ही ज़रूरी है। आगे फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल कहते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज़ allows the text to be displayed in one of the three ways, normal, italic और oblique within a font family। कह रहे कि जो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है वो आपको अलो करती है टेक्स्ट को तीन तरीके से दिखाने में। एक तो नॉर्मल हो गया, इटैलिक हो गया और ऑब्लिक हो गया। इटैलिक फॉर्म्स आर जनरली कर्सिव वेयर ऑब्लिक डिस्प्ले स्लोप वर्जन ऑफ द रेगुलर फॉन्ट। कह रहे इटैलिक तो आपको पता ही है जो कर्सिव होते हैं, और ऑब्लिक क्या होते हैं, स्लोप वर्जन होता है किसका, रेगुलर फॉन्ट का। इफ़ नो फॉन्ट लेबल्ड एज इटैलिक इज अवेलेबल द ऑब्लिक वर्जन इज पिक्ड अप बाय द ब्राउजर एंड वाइस वर्सा। कह रहे कि अगर आपने किसी भी फॉन्ट के ऊपर इटैलिक नहीं लगाया तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, ऑब्लिक वर्जन को पिक कर लेगा।
क्योंकि मोस्टली जो है ओब्लिक स्टाइल इज लेस सपोर्टेड बाय द ब्राउजर्स। आगे सिंटेक्स क्या है इसका, फ़ॉन्ट स्टाइल, उसके बाद उसकी वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल, इटैलिक या ऑब्लिक। जैसे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है H1 फ़ॉन्ट स्टाइल उसका दे दिया इसने ऑब्लिक, ये इंटरनल स्टाइल CSS लगा रखा है। अब इनलाइन स्टाइल CSS में क्या है कि H1 स्टाइल इक्वल टू में फ़ॉन्ट फैमिली, उसके बाद जॉर्जिया टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या दे दिया इसका ऑब्लिक। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी यूज़ कर ली, जेनरिक फैमिली भी आ गई और उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल भी आ गया। ये क्या है, इनलाइन स्टाइल CSS। उसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है फ़ॉन्ट वेट क्या होता है। तो देखिए फ़ॉन्ट वेट क्या होता है कि दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द वेट और बोल्डनेस ऑफ फ़ॉन्ट। ये क्या बताता है कि आपका फ़ॉन्ट जो वो कितना मोटा है, मतलब कि उसका वेट कितना है, बोल्ड कितना है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ आर 100 to 900। जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो है 100 to 900, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर एंड नॉर्मल, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। द न्यूमेरिक वैल्यू जो है 100 to 900 स्पेसिफाई फॉन्ट वेट्स वेयर ईच वैल्यू इज लाइटर लिटल डार्कर देन इट्स प्रीडिसेसर। कह रहा है कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज है वो 100 to 900 है। इसमें कह रहा है कि हर एक जो वैल्यू है दूसरे से क्या थोड़ी डार्क होती जाएगी। द वैल्यू 400 इज टेकन एज नॉर्मल फॉन्ट वेट वेयर 700 बोल्ड फॉन्ट वेट। जो नॉर्मल फॉन्ट वेट है उसके लिए 400 वैल्यू को पिक करते हैं और 700 जो है वो बोल्ड फॉन्ट वेट को पिक करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, फॉन्ट वेट उसके बाद उसकी वैल्यू। तो सेम जो पिछला हमने किया था उसकी तरह ही है। आगे इसकी वैल्यू कौन कौन सी है, लाइटर, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, उसके बाद उसकी वैल्यू जो भी देनी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया देखिए H1 फॉन्ट वेट बोल्डर, ये इंटरनल स्टाइल CSS। अब उसी तरह से इनलाइन स्टाइल CSS में देखिए क्या है, P स्टाइल फॉन्ट फैमिली यूज़ कर लिया, वही उसी सेम तरह से उसके बाद फॉन्ट वेट लाइटर। तो ये क्या है, इनलाइन स्टाइल CSS। तो इसको आप अपने कंप्यूटर पे करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा जब आप कोई भी वेबसाइट या वेब पेज क्रिएट करते हैं HTML के अंदर तब। आगे नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट साइज़ क्या होता है। तो देखिए फॉन्ट साइज, द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज इज यूज टू सेट द साइज ऑफ ए फॉन्ट। इट्स वैल्यू कैन बी एब्सोल्यूट, रिलेटिव साइज, लेंथ और परसेंटेज। कह रहे हैं कि जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है उसका मेनली यूज़ किया जाएगा, नाम से पता लग रहा होगा आपको कि इसका यूज़ करते हैं हम फॉन्ट का साइज सेट करने के लिए। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव साइज होता है, या लेंथ दे सकते हैं या परसेंटेज में भी दे सकते हैं। कह रहे कि एन एब्सोल्यूट वैल्यू इज फिक्स, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, फिक्स्ड होगी। इट सेट द फॉन्ट साइज टू डेफिनेट वैल्यू। ये क्या करेगी, जो फॉन्ट के साइज को डेफिनेट वैल्यू के अंदर सेट कर देगी। इट इज स्पेसिफाई बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स। कह रहे कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये नीचे कुछ कीवर्ड दिए हैं उनका यूज़ करके, जैसे XX स्मॉल, सिंगल X स्मॉल, स्मॉल, लार्ज, X लार्ज, XX लार्ज, मीडियम। तो ये तो थे एब्सोल्यूट वैल्यू के। आगे है रिलेटिव साइज क्या होता है। कह रहे कि रिलेटिव साइज सेट द फॉन्ट साइज रिलेटिव टू सराउंडिंग एलिमेंट्स। इट इज स्पेसिफाई यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स। कह रहे कि जो रिलेटिव साइज है वो फॉन्ट साइज को उसके रिलेटिव क्या कर देता है, अपनी सराउंडिंग के रिलेटिव क्या कर देगा, सेट कर देगा। इसकी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे स्मॉलर और लार्जर। कह रहे द मोस्ट कॉमन यूनिट्स फॉर स्पेसिफाई फॉन्ट साइज आर PX, जिसको पिक्सल्स कहते हैं, PT पॉइंट साइज, परसेंटेज, EM एक्सेट्रा। तो मोस्ट कॉमन जो यूनिट्स हैं वो यूज़ किए थे फॉन्ट साइज के लिए, वो सारे हैं PX, PT, परसेंटेज और EM। द यूनिट PX एंड PT मेक द फॉन्ट एब्सोल्यूट। जो यूनिट है PX पिक्सल्स और PT जो है पॉइंट साइज, ये क्या करते हैं, फॉन्ट को एब्सोल्यूट बना देते हैं। द EM यूनिट इज डिफाइंड रिलेटिवली टू द करंट फॉन्ट साइज। और जो EM यूनिट जो है मेनली वो करंट फॉन्ट साइज को रिलेटिवली बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल 0.5 EM इज़ हाफ द करंट फॉन्ट साइज। जो 0.5 EM है वो करंट जो फॉन्ट साइज होता है उसका हाफ हो जाता है। इसी तरह से हम इस परसेंटेज में करेंगे तो फॉन्ट साइज कैलकुलेटेड रिलेटिव टू द पेरेंट एलिमेंट। जो फॉन्ट साइज है वो अपने पेरेंट एलिमेंट के रिलेटिवली क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल्स होता है। तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, देखिए फॉन्ट साइज एब्सोल्यूट, रिलेटिव साइज, लेंथ, परसेंटेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि एब्सोल्यूट साइज को तो अगर हमने एब्सोल्यूट देना तो XX स्मॉल, सिंगल X स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XX सिंगल लार्ज और XX लार्ज। उसी तरह रिलेटिव साइज देना तो लार्जर और स्मॉलर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देखते हैं हम। H1 फॉन्ट साइज लार्ज, तो इंटरनल स्टाइल CSS है। उसी तरह से हमने अगर इनलाइन स्टाइल CSS देगा, P स्टाइल को फॉन्ट फैमिली दे दी, उसका फॉन्ट साइज उसका 50px। ये इसका एग्जाम्पल था। आगे देखिए नीचे इन्होंने करके दिखाया हुआ है इसको, थॉट ऑफ द डे, इसका एग्जांपल दिया हुआ है H स्टाइल फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया, फॉन्ट साइज 250 परसेंटेज के अंदर दे दिया। उसी तरह से नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, उसका दिया इन्होंने P स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट फैमिली मोनो टाइप कोर्साविया, फॉन्ट साइज दे दिया XX लार्ज।
तो ये सारे आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा है। इसको आप ना अपने कंप्यूटर पे करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कैसे करना है। उसके बाद आ जाता है फॉन्ट वेरिएंट क्या होता है। कह रहे दिस प्रॉपर्टी सेट द टेक्स्ट फॉन्ट इन टू वेरिएंट्स, नॉर्मल और स्मॉल कैप्स। कह रहे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, फ़ॉन्ट को टू वेरिएंट्स के अंदर सेट करती है। एक तो होता है नॉर्मल और दूसरा होता है स्मॉल कैप्स। इन स्मॉल कैप्स ऑल द लोअर केस करेक्टर्स आर कन्वर्टेड टू अपर केस करेक्टर्स। कह रहे स्मॉल कैप्स में क्या हो जाएगा, जितने भी लोअर केस करेक्टर्स होंगे वो सारे अपर केस करेक्टर्स में चेंज हो जाएंगे। हाउएवर दे अपीयर स्लाइटली स्मॉलर देन द ओरिजिनल अपर केस करेक्टर्स व्हेन डिस्प्लेड इनटू आउटपुट। जबकि ये क्या दिखाई देंगे आपको, थोड़े से स्मॉलर दिखाई देंगे जब ये अपर केस के अंदर चेंज हो जाएंगे, जब आपको आउटपुट में डिस्प्ले दिखाई देंगे। इसका सिंटेक्स क्या देखिए, फॉन्ट वेरिएंट, उसके बाद वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, स्मॉल कैप्स या नॉर्मल। तो एग्जांपल देखें, H1 फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, H2 फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल और P स्टाइल फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स। ये सारे एग्जांपल हैं। उसी तरह से नीचे एग्जांपल करके भी दिखाए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। इसको आप खुद करके देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद आएंगे यूजिंग फॉन्ट शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं। कह रहे कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड एज ए शॉर्ट हैंड मेथड टू सेट ऑल द फॉन्ट प्रॉपर्टीज एज डिस्कस अबाउ इन वन सिंगल डेक्लेरेशन। कह रहे कि ये प्रॉपर्टी जो यूज़ किया दी है, यूज एज ए शॉर्ट एंड मेथड टू सेट सभी फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है एक सिंगल डेक्लेरेशन के अंदर। करें इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज बट कैन आल्सो बी यूज एज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट एंड फॉन्ट वेट। कह रहे कि मेनली बेसिकली जो है इसका यूज़ किया जाता था फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए, बट अब इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट और फॉन्ट वेट के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्पेसिफाइंग द वैल्यू फॉर फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट फैमिली इज मैंडेटरी, बट इसमें कह रहा है कि फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली जो है वो मैंडेटरी है। वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इज ऑप्शनल, और बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट एंड फॉन्ट वेट, वो क्या है, ऑप्शनल है। उसको हम स्किप भी कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा ब्राउजर, उनकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है उनको पिक कर लेगा। कह रहे कि द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज फॉर फॉन्ट प्रॉपर्टीज शुड बी फॉलोइंग मैनर। जो ऑर्डर होगा इनका वो फॉलोइंग मैनर होगा। क्या होगा देखिए, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, फॉन्ट, फिर उसका फॉन्ट स्टाइल क्या है, फिर फॉन्ट का वेरिएंट क्या है, फॉन्ट का वेट क्या है, फॉन्ट का साइज़ क्या है, फॉन्ट की फैमिली कौन सी। तो ये पूरा क्या है, एक ऑर्डर है इसका। तो देखिए नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देखिए, पी फॉन्ट क्या है 15 पिक्सल, एरियल सैंस सेरिफ। पी फॉन्ट इटैलिक बोल्ड 12 पिक्सल, जॉर्जिया सेरिफ। उसके बाद पी फॉन्ट बोल्ड स्मॉल कैप 0.5 EM 1.4 हेल्वेटिका एरियल लक्सेंस सेंस सेरिफ। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, करके देखिएगा। उसके बाद आ जाती है, ये तो सी सारी हमारी फॉन्ट प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आती है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बेसिकली कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट ऑन वेब पेज। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस वेरियस टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो टेक्स्ट, अब फॉन्ट प्रॉपर्टी तो मेनली फॉन्ट की अपीयरेंस चेंज करती थी, अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है टेक्स्ट की अपीयरेंस को कंट्रोल करती हैं। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही रीड करेंगे। तो सबसे पहला है टेक्स्ट अलाइनमेंट। दिस प्रॉपर्टी इज जनरली अप्लाइड टू द ब्लॉक्स ऑफ द टेक्स्ट H1, P, TH, TD एक्सेट्रा इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। कह रहे कि ये प्रॉपर्टी मेनली की जाती है ब्लॉक्स के ऊपर अप्लाई किए थे टेक्स्ट के, और इसका यूज़ किया जाता है अपने टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, टेक्स्ट अलाइन, उसके बाद उसकी वैल्यू, और वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। तो देखिए नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, P स्टाइल टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, H4 स्टाइल टेक्स्ट लाइन लेफ्ट। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इसको आप अगर कंप्यूटर पे करके देखें तो आप इसको बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे। आगे नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट इंटेंट। तो टेक्स्ट इंटेंट क्या होता है कि दिस प्रॉपर्टी इंटेंट द फर्स्ट लाइन इन ए ब्लॉक ऑफ ए टेक्स्ट वेयर इट इज स्पेसिफाइड। तो ये क्या, टेक्स्ट इंटेंट क्या करता है, जो फर्स्ट लाइन आप ब्लॉक के अंदर राइट करेंगे टेक्स्ट की, उसको क्या कर देगा, इंडेंट कर देगा। इट एक्सेप्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेंथ और परसेंटेज। और जो वैल्यू डाली जाएगी वो किस में डाली जाएगी, लेंथ में या परसेंटेज के अंदर। लेंथ डिफाइन होगी फिक्स इंटेंडेशन, वो पिक्सल के अंदर, पीटी के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर और ईएम के अंदर। तो लेंथ तो इसके अंदर डिफाइन की जाएगी, और डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहेगी उसकी रहेगी 0।
जो परसेंटेज जो है डिफाइन द इंटेंशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स विड्थ, और जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में डिफाइन करेंगे, वो ब्लॉक की विड्थ के अनुसार ही उसके अंदर डाली जाएगी। इट कैन टेक ए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू, इसके अंदर हम पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों ही डाल सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू इंटेंट द लाइन द राइट वाइल द नेगेटिव वैल्यू इंटेंट द लेफ्ट। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो वो तो आपके टेक्स्ट को राइट की ओर इंटेंट कर देगा, अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो वो आपको टेक्स्ट को लेफ्ट की ओर इंटेंट कर देगा। तो देखिए सिंटैक्स क्या रहेगा इसका, टेक्स्ट इंटेंट, उसके बाद वैल्यू, वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, लेंथ या परसेंटेज। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, पी टेक्स्ट इंटेंट 40 पिक्सल्स, पी टेक्स्ट इंटेंट 40 परसेंटेज, पी स्टाइल ये इनलाइन स्टाइल CSS आ गया, पी स्टाइल टेक्स्ट इंटेंट 50 पिक्सल। तो ये सारा का सारा दिया हुआ है, आप इसको कंप्यूटर में करेंगे आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि इससे जो है रिजल्ट क्या आएगा। आगे आ जाते हैं कलर, करेंगे दिस प्रॉपर्टी यू टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। अगर आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट का कलर सेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सिंटैक्स क्या रहेगा, कलर, उसके बाद उसकी वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी उसकी, देखिए कलर नेम या हेक्स वैल्यू या RGB कलर कोड। तो ये आपको पता होना चाहिए कलर नेम कौन सा डालना है आपको, या उसकी हेक्स वैल्यू जो होती है वो डाल देंगे, या RGB कलर कोड जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है P कलर रेड, उसके बाद एक हेक्स वैल्यू को डाला हुआ है S3 कलर FF0000। उसी तरह से कलर नेम दिए हुए हैं या RGB वैल्यू भी डाली हुई है। तो ये सब आप अच्छे से करके देखिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट की, टेक्स्ट डेकोरेशन। कह रहे कि दिस प्रॉपर्टीज अलाउज द यूजर टू ऐड डिफरेंट अफेक्ट टू द टेक्स्ट इन ए ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ अंडरलाइन, ओवरलाइन, ए लाइन थ्रो टेक्स्ट एंड ब्लिंकिंग टेक्स्ट। कह रहे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज़र को ऐड अलो करेगी कि वो टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग तरह के अफेक्ट डाल सकता है पूरे ब्लॉक के ऊपर, चाहे वो अंडरलाइन लगाए या ओवरलाइन लगाए या कोई लाइन थ्रो करे टेक्स्ट के ऊपर, या ब्लिंकिंग टेक्स्ट चाहिए उसको तो इनका यूज़ करके कर सकता है। द एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द कलर यूज फॉर डेकोरेशन, और जो एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी है वो आप अगर आपने डेकोरेशन करनी है, कलर देना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ जनरली यूज टू डेकोरेट हाइपरलिंक्स, और हाइपरलिंक्स को भी अगर डेकोरेट करना है तो इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सिंटैक्स क्या देखिए इसका, टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके बाद उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेंगी, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो, ब्लिंक, नन। तो कह रहे हैं कि उसके बाद ए लाइन एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट स्टेट। कह रहे लाइन जो है 4 अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो सकती हैं। ए लिंक, रेगुलर लिंक कहते हैं जिसको, ए विजिटेड, रेगुलर लिंक ऑलरेडी विजिटेड, ए होवर, एनी लिंक विद द माउस कर्सर करंटली ओवर इट, और एक्टिव द मोमेंट ए लिंक इज क्लिक। तो इसका मतलब है ए लिंक का है जो रेगुलर लिंक है जो अभी स्टार्ट हुआ है, विजिटेड क्या हो जाएगा, जिसको हम विजिट कर रहे हैं, ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, होवर जिसके ऊपर माउस हमारा कर्सर अभी है, और एक्टिव जो अभी अभी मोमेंट एक्टिव हुआ है। तो इसका एग्जांपल देखिए, पी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, उसी तरह से ए लिंक कलर, जो एक्टिव लिंक रेगुलर लिंक लिया हमने, कलर उसका कलर दे दिया लिंक का, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दिया उसके नीचे अंडरलाइन आ जाए। आगे नेक्स्ट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। क्या होता है देखिए, करेक्ट दिस प्रॉपर्टीज इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन टू डिफरेंट केसेस लाइक अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। तो ये क्या कर देगा, आपके टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर देगा अलग अलग केसेस के अंदर, चाहे वो अपने अपर केस में ट्रांसफर करना है या लोअर केस में करना है, या आप चाहते हैं कि जो सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो क्या कैपिटलाइज हो जाए। इसका सिंटेक्स क्या देखिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस, नन। तो कैपिटलाइज में क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर ईच वर्ड का क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज होगा हर वर्ड का। अपर केस में क्या होगा, सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, अपर केस में कैपिटल हो जाएंगे। लोअर केस में क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। नन में क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी पहले से वही रहेगी। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दे रखा है इन्होंने करके, पी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, H1 टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, उसका इनलाइन का दे रखा है इन्होंने। ये सब पढ़ लीजिएगा, आसान से। नीचे इन्होंने एक रिजल्ट भी दिखाया हुआ है किस तरह से किया हुआ है, तो इसको भी आप करके देखिएगा तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, मुश्किल टॉपिक नहीं है बिल्कुल भी ये। उसके बाद आ जाते हैं हम लाइन हाइट। तो देखिए लाइन हाइट क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट। जो लाइन्स होती हैं अलग अलग टेक्स्ट के अंदर, अगर उनके बीच में आपने क्या देना हो, स्पेस देना हो, तो आप क्या करेंगे, लाइन हाइट का यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स क्या है, लाइन हाइट, उसके बाद उसकी वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू क्या है, नंबर, लेंथ, परसेंटेज, नॉर्मल। तो ये 4 वैल्यू रहेंगे इसकी, नंबर, लेंथ, परसेंटेज और नॉर्मल। तो नंबर क्या है, कह रहे हैं कि हेयर लाइन हाइट विल बी डिटरमाइंड बाय द मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक वैल्यू विद द करंट फॉन्ट साइज। लाइन हाइट नंबर
इनटू फ़ॉन्ट साइज। तो कह रहे हैं कि जो नंबर होगा यहाँ पे जो लाइन हाइट होगी उसको डिटरमाइन करेंगे हम मल्टीप्लाई स्पेसिफिक जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके करंट फ़ॉन्ट साइज को, या लाइन हाइट किसके इक्वल होगी, नंबर मल्टीप्लाई फ़ॉन्ट साइज। तो लेंथ क्या होगा, देखिए लेंथ इन दिस केस लाइन हाइट इज स्पेसिफाइड विद पिक्सल्स, पीटी और सेंटीमीटर उस एक्सेट्रा। और परसेंटेज में क्या होगा, हम फ़ॉन्ट साइज को किससे डिटरमाइन करेंगे, परसेंटेज फ़ॉन्ट साइज, परसेंटेज मल्टीप्लाई फ़ॉन्ट साइज। और उसी तरह से नॉर्मल क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। तो 4 इसकी प्रॉपर्टीज है लाइन हाइट की। नीचे इसका एग्जांपल दिया हुआ देखिए, पी लाइन हाइट उसका 200%, H1 लाइन हाइट 5 पिक्सल्स, उसके बाद पी स्टाइल लाइन हाइट 5 पिक्सल। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ लीजिएगा, करके देखिएगा। उसके बाद है वर्ड स्पेसिंग। कह रहे कि द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द वाइट स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कह रहे कि वर्ड स्पेसिंग क्या होता है, अगर आपने क्या करना हो, जो वाइट स्पेस है वर्ड्स के बीच में उसको इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो हम वर्ड स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज गिवन इन पिक्सल्स टू स्पेसिफाई द विड्थ बिटवीन सक्सेसिव वर्ड्स। कह रहे कि इसके अंदर जो वैल्यू दी जाती है वो पिक्सल्स के अंदर दी जाती है। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड शुड बी गिवन इन लेंथ फॉर्मेट। कह रहे कि ये जो वैल्यू होगी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और लेंथ फॉर्मेट में भी इसको दे सकते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है वो वर्ड स्पेसिंग, उसके बाद वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, या तो नॉर्मल या लेंथ। तो देखिए इसका एग्जांपल है पी वर्ड स्पेसिंग 5 पिक्सल, पी स्टाइल वर्ड स्पेसिंग नॉर्मल। तो ये इसके एग्जांपल थे। उसके बाद ये नीचे कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं लाइन स्पेसिंग के। देखिए पी लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग नॉर्मल। और इसका एक एग्जांपल और बना रखा है, देखिए ये बड़ा सारा एक एग्जांपल है, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। HTML हेड टेक्स्ट प्रॉपर्टी टाइटल बंद कर दिया, स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS ले लिया, बॉडी कलर ग्रे, बॉडी का कलर क्या ले लिया, ग्रे। पी फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट बोल्ड, टेक्स्ट इंटेंट 30 पिक्सल, लाइन हाइट 1.5। अब H2 टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, वर्ड स्पेसिंग 5 पिक्सल। उसी तरह से H1 लिया, H3 लिया। तो उसके बाद इन्होंने स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया। अब बॉडी स्टार्ट की, मेन काम कर दिया। बॉडी के अंदर एक पिक्चर लगाई है इन्होंने जो दिखाई दे रही है आपको, कार JPG के नाम से। उसकी हाइट और वेट सेट कर दी, अलाइनमेंट सेट कर दी लेफ्ट। उसके बाद इन्होंने लिखा H2 लिखा वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमोबाइल, H1 लिखा, H1 को क्लोज कर दिया, H3 लिखा स्पेसिफिकेशन। और देन टेबल लगाई, एक टेबल बनाई है, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे टेबल। टेबल बनाने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, एक पैराग्राफ बनाया, जो नीचे लाइनें लिखी हैं वो पैराग्राफ के अंदर है। तो ये सारा का सारा क्या किया इन्होंने, CSS भी यूज़ कर लिया, HTML भी यूज़ कर लिया। तो ये साइड में रिजल्ट भी इसका आपको दिखाई दे रहा है। आप क्या करेंगे बच्चों, आप ना अपने नोटपैड के अंदर ना, नोटपैड के अंदर ये सारा का सारा टाइप कर लेना। टाइप करोगे उसके बाद क्या करेंगे आप ना, टाइप करने के बाद इसको सेव करेंगे, किसी भी नाम से कर लीजिए, चाहे खुद के नाम से कर लीजिए। उसके ध्यान रखिएगा उसके पीछे ना .html जरूर लगा लेना। जब तक .html नहीं लगाओगे तो वो जो है एक्सटेंशन जो होती है इसकी, वो एक्सप्लोरर की एक्सटेंशन से सेव नहीं होगा, ब्राउज़र के अंदर नहीं ओपन होगा। तो उसके बाद जब आप ओपन करोगे ना तो आपको इस तरह का रिजल्ट दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पे पीछे ग्रे कलर या ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, जो भी है, आप इन कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप ना खुद वैल्यूज़ को चेंज करके देखना जो आपने नोटपैड में लिखी हैं और उसको सेव करना। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी चेंजिंग आएगी। उससे क्या होगा, आपको ईजिली जो है समझ आ जाएगा भी क्या करने से क्या हो रहा है, पिक्सल चेंज करने से क्या हो रहा है, हाइट चेंज करने से क्या हो रहा है। तो आपको वो ईजिली समझ आ जाएगा फिर। उसके बाद नेक्स्ट है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखिए करेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS अलाउज यू टू कंट्रोल द बैकग्राउंड ऑफ एनी एलिमेंट। द प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट आर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट। देखिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी CSS के अंदर मेनली बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाती है। उनके लिए जो हम सेट करते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट है। तो सबसे पहला है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में देखिए दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट ए स्पेसिफिक कलर एज अ बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। करें कि अगर आपको बैकग्राउंड का कलर सेट करना तो आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सिंटैक्स हुआ बैकग्राउंड कलर, उसके बाद उसकी वैल्यू। तो वैल्यू में क्या होगा, कलर नेम, हेक्स वैल्यू, RGB वैल्यू या ट्रांसपेरेंट।
तो नीचे इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, सेम वैसे ही है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी सेट स्पेसिफिक इमेज एज द बैकग्राउंड इमेज फॉर द बॉडी एलिमेंट। अगर आपने क्या करना हो, कोई बैकग्राउंड में इमेज लगानी हो तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है बैकग्राउंड इमेज इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एन एंड देन इट इज रिपीटेड इन बोथ द डायरेक्शन टू फिल अप द होल स्पेस ऑफ वेब पेज। कह रही बाय डिफॉल्ट जो होगी बैकग्राउंड इमेज जो होगी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होगी, और ये अपने आप को अगर रिपीट करती है तो ये क्या दोनों डायरेक्शंस के अंदर करेगी रिपीट, पूरे के पूरे स्पेस को फिल करने के लिए। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, बैकग्राउंड इमेज उसके बाद वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी उसका यूआरएल या नन। यूआरएल क्या होता है, पाथ ऑफ द इमेज। तो नीचे एग्जांपल दिए जैसे पी बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद उसका यूआरएल जो है दे देंगे। ये सारे एग्जांपल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान से है। नीचे देखिए इसका रिजल्ट भी दिखाया हुआ है, किस तरह से इमेज लगाई हुई है इन्होंने। देखिए एक लगाई थी, उसके बाद रिपीट हो गई, वो किस लिए, स्पेस को फिल करने के लिए। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड रिपीट। कह रहे कि बाय डिफॉल्ट ए बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली टू फिल अप द होल स्पेस ऑफ द एलिमेंट। हाउएवर वी कैन कंट्रोल दिस बिहेवियर बाय यूजिंग द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी बाय स्पेसिंग वन ऑफ द 4 गिवन वैल्यूज। कह रहे कि बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा, अगर आपने बैकग्राउंड इमेज लगाई है तो वो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली अपने आप को क्या कर लेगी, रिपीट कर लेगी। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल करना है आपको, बार बार रिपीट नहीं करनी वो, तो आप जो है ये नीचे प्रॉपर्टीज दी हुई हैं 4, इनका यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, रिपीट। नो रिपीट में तो क्या होगा, एक ही इमेज दिखाई देगी आपको, ठीक है। रिपीट एक्स में क्या होगा, हॉरिजॉन्टली फॉर्म के अंदर वो टाइल्स बन जाएंगी, और रिपीट वाई में क्या होगा, वो वर्टिकली फॉर्म के अंदर टाइल्स बन जाएंगी। और रिपीट के अंदर क्या होगा, दोनों डायरेक्शंस के अंदर एक्स वाई और दोनों डायरेक्शन के अंदर वो क्या करेगी, रिपीट करेगी। नीचे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। नीचे एग्जांपल के साथ इसमें करके भी दिखाया हुआ है किस तरह से नो रिपीट इमेज में सिंगल इमेज आ रही है, वर्टिकल में वर्टिकल आ रही है, डिफ़ॉल्ट में क्या आ रहा है, देखिए पैटर्न डिफ़ॉल्ट वार आ रहा है। आगे यूजिंग बैकग्राउंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। तो देखिए दिस प्रॉपर्टी इज यूज एज शॉर्ट एंड मेथड टू सेट ऑल द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन वन सिंगल डेकोरेशन। कह रहे कि अगर आपको एक सिंगल डेकोरेशन के अंदर सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का, तो आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड, देन कलर बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, ये सारा कुछ एक के अंदर ही कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा करने के लिए। देखिए ये सारा मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप इसको ना अच्छे से देख लीजिए और इसको आप ना अपने कंप्यूटर पे करके देखिएगा नोटपैड में। और फिर आपको यहाँ पे इमेज है ना, जो आप अपनी तरफ से कोई भी इमेज लगा सकते हैं, जुड़ने की यही इमेज उठानी है, कोई भी इमेज लगा के देखिए। ये सारा का सारा आप टाइप कर लीजिएगा और फिर उसको आप ओपन करके देखिए ब्राउज़र के अंदर, आपके सामने जो रिजल्ट आएगा, आपने फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे चेंजिंग करके देखनी है कि आप जो रिजल्ट चेंज कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ईजी है, मुश्किल